अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। तो ये मेरा पार्ट 2 है क्लीनिंग का। मैंने आपको बताई थी मैंने घर की साफ़ सफाई निकाली हूँ क्योंकि मुझे 22 रजब की फातिया दिलानी है और तीन से 4 दिन लग गए थे मुझे ये सारी सफाई करने में। तो थोड़ा थोड़ा करके सब करी थी मैंने और हॉल की सफाई थी, कुछ इधर की थी और कुछ किचन की थी। टाइम इतना ज़्यादा मुझे इसलिए लगा था क्योंकि पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, बार बार पानी चला जा रहा था मेरा नल का, इसलिए फिर मुझे कपड़े वगैरह भी साथ साथ में सफाई भी करनी पड़ रही थी, कपड़े भी धो रही थी और जो बिस्तर है ना उसको भी मैं धोते जा रही थी थोड़ा थोड़ा करके। तो वो सब भी हो रहा था। और एक पहले दिन मैंने आपको बताई थी वो संडे के दिन मैंने सारी दीवारें वगैरह अच्छे से वॉश की थी और दूसरे दिन मैंने जो है ना ऊपर के सब जितने भी बर्तन थे मेरे रैक पे और वो इधर उधर सारे कंटेनर वगैरह पूरे खाली करके और उसको फिर वापस से मैंने ना ड्राई करके उसमें सारा सामान भर दी थी। तो अभी भी यहाँ पर ये वाला दिन ट्यूसडे वाला दिन था ये और ट्यूसडे का ये वीडियो है मेरा। तो मैं आज अपलोड कर रही थी इसको। और यहाँ पर भी मेरी किचन में जो ये शोकेश रखा है, मेरा हॉल में जगह नहीं थी शोकेश रखने के लिए, इसलिए ये मैंने शोकेश को ना किचन में ही एडजस्ट की है। और ये वाला शोकेश में मेरे ना कुछ काम की थोड़ी बहुत चीज़ें हैं और नीचे जो है तो बच्चों के कपड़े हैं और ये जो है ना बार बार इसको ख़राब हो जाता क्योंकि जोया को बहुत आदत है कि वो हॉल में जो मेरा कबर्ड है ना उसके अंदर जो है उसमें नहीं देखती है ये मिरर के अंदर, और ये यहाँ पे जो शोकेश का मिरर है बस इसके अंदर आके ये देख के पाउडर वगैरह लगाती, तो आधा पाउडर जो है उसका चेहरे पे लगता है और आधा पाउडर ये शोकेश पे लगाती, इसलिए इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आप देख सकते हैं इसका मिरर के पास में कितना ज़्यादा पाउडर उड़ा के रखी उसने। और मैं यहाँ पर बस इसको क्लीन कर रही थी, रोज़ थोड़ा थोड़ा कपड़ा मारती रहती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे इसको मैंने महीने भर के बाद में साफ़ की हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरी इस तरफ से जो शोकेश के पास में जो विंडो है मेरी वहाँ से बहुत ज़्यादा ही इसके अंदर धूल आ जाती थी ना, इसलिए वो बहुत गंदा हो जाता है। ये रोज़ रोज़ का मेरा काम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ इसलिए ये सारा साफ़ कर रही हूँ, लेकिन इतना है कि ये यहाँ पे इतना ज़्यादा जो गंद पड़ा है ना ये साफ इतना मैसी नहीं रहता ये रोज़, क्योंकि मैंने अभी जो सफाई निकाली थी ना उसकी वजह से सारी इधर उधर की जो चीज़ें बिखरी बिखरी पड़ी थी तो वो चीज़ें कुछ यहाँ की वाह वहाँ की वाह ऐसी हो रही थी, इसलिए मुझे डबल काम बढ़ रहे थे। और ये जो शोकेश है मेरा ये इतना ज़्यादा मैसी नहीं रहता है, आज बहुत ज़्यादा दिख रहा है और किचन भी देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है हुआ भी, लेकिन मैंने ये सुबह में भी ये सुबह का ही वीडियो है मेरा, लेकिन मैंने उठने के साथ में पहले जोया को जब टिफ़िन वगैरह बना के दी थी ना तो तब भी मैंने इसको अच्छे से क्लीन की थी, लेकिन अभी वापस से ये गंदा हो गया तो फिर मैं अभी किचन काउंटर भी थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी अपना। और ये मैंने सारी चीज़ें भर के लगा दी थी और अभी फिर वापस से मैंने थोड़ी जो बची कुछ चीज़ें थी वो निकाली थी और इसको कंटेनर में अच्छे से रख दूँगी मैं। तो ये मेरे छोटे छोटे जो कंटेनर है ना इसके अंदर मैंने ये डाल दी थी, ये वाली मेरी मिर्ची जो ये लाल मिर्च है जो तीखी नहीं है, ये रेशम पट्टा मिर्च है, इससे सिर्फ कलर आता है, तो ये वाली अलग वाली मिर्च है, तो इसको मैंने इसके अंदर निकाल दी थी। और इसके अंदर ना ये मिनी सोया चंक्स थे तो इसको मैंने प्लेट में निकाली थी और ये वाले सोया चंक को ना मैं कोई और कंटेनर में डाल के इसको स्टोर कर लूँगी। तो और फिर अभी यहाँ पे मैंने निकाले थे, ये सारा कंटेनर मेरा इतना ज़्यादा भर गया था, ये भी कुछ मेरा इतना ऐसा गंदा नहीं हो रहता, लेकिन अभी मैंने बताया आपको कि मैं ये सफाई कर रही थी ना तो पूरी चीज़ें इधर की उधर हो रही थी तो सोची मैंने इसमें रख दूँगी। और ये जो काम है ये बच्चों के है, पता नहीं इसमें अंडा किसने रख दिया था, तो ये अंडा देख सकते हैं आप ये टूट भी गया और ख़राब भी हो गया था, उसके वजह से नीचे मेरा ये डब्बा भी थोड़ा ख़राब हो गया था। तो फिर मैंने इसको निकाल दी थी अंडे को और अंडे को फ्राई करके बाद में मैंने अरकान को खाने के लिए दे दी थी। और ये जो है तो ये मैंने 10 रुपये का ज़ीरा पाउडर लाई थी। ज़ीरा पाउडर ना मैंने घर में नहीं बनाई थी इसलिए मैं घर में ही भून के बना लेती हूँ, लेकिन अभी ख़त्म हो गया था और मुझे ज़रूरत थी तो मैंने 10 रुपये का ला ली थी। तो फिर कोई मेरे पास में छोटी कोई डब्बा या कुछ भी ऐसा था नहीं रखने के लिए, इतनी सारी वो चीज़ें अलग अलग देखते होंगे आप, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास में अलग अलग, तो मैं कब कौन सी चीज़ कहाँ रखूँ ना मैं खुद कंफ्यूज हो जाती कभी कभी। तो ये एक डब्बा है, ये डब्बा मैंने ली थी मॉल से, 3 डब्बे आए थे, ये कुछ 120 के मैंने ली थी 3 डब्बे। तो इसी में मैं ये सारी जो मेरी चीज़ें हैं ना तो इसको मैं इसमें ऑर्गेनाइज़ करके अच्छे से रख देती हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत के टाइम पे ये मिल जाए आसानी से। और ये है कुछ
पैकेट मैंने ली थी और ये मैं देखिए इसको लॉक करके ऐसे रख दूँगी, क्योंकि ये है ना यूज़ हुए थे और एक बार मैंने इसको यूज़ किया था और बाकी थोड़ा बचा था, तो फिर मैंने इसको पैक कर लिया, जो इसमें ना कोई एयर वगैरह नहीं होंगी और इसकी वजह से, खुले की वजह से ना ये ख़राब नहीं होंगे मसाले, इसलिए मैंने इसको पैक कर ली थी। और ये विनेगर की मेरी बॉटल है और ये सारी मैंने जो चीज़ें थी, एक्स्ट्रा चीज़ें मेरी इसके अंदर, मैंने इसको सारे जमा कर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ की थी और इसको मैं लगा दूँगी, इधर साइड में रख दूँगी इसको। और फिर मैं आ गई थी बर्तन धोने के लिए। बर्तनों की बहुत ज़्यादा मतलब बरकत है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे बर्तन। 2 दिन से कंटिन्यू में चालू थी। कुछ लोग तो मेरे ऊपर हंस भी रहे थे, उन लोगों को ऐसा लग रहा मेरे 3 दिन को, कुछ लोग ऐसे हैं जो 12 दिन बता रहे, 12 दिन हो गए, 13 दिन हो गए आपके काम को और आपका अभी तक काम चल रहा है। लेकिन मैं बता दूं आपको, ये 12 या 13 दिन का कोई काम नहीं है, ये मेरा 3 से 4 दिन मेरा काम चला था। और जब आप डीप क्लीनिंग करोगे ना तो पता चलेगा। ये जो मुझे बोल रहे 12-13 दिन हो गए, मेरे को ही अपने, मैं इस वीडियो के ज़रिए उनको मैसेज देना चाहती हूँ कि आप करके देखिए ऐसे सफाई वाले काम, तो फिर आपको पता चलेगा कि ऐसे कामों में ना कितना ज़्यादा टाइम लगता। तो शायद हो सकता है अगर आप करोगे तो चालू 1 दिन में हो जाएगा, लेकिन मेरा तो नहीं होता। मैं बहुत अच्छी तरीके से माशाल्लाह बहुत अच्छे से घर क्लीन करती हूँ, तो फिर मुझे टाइम जाता है। और ये देखिए अब ये है ना, ये कढ़ाई जो है मेरी बहुत गंदी हो गई थी, पूरी ब्लैक हो गई थी। तो इसको मैंने एकदम अच्छे से, मतलब कुछ दिनों से मैं इसको क्लीन करती जा रही थी थोड़ा करके। जो मैंने कल आपको बताई थी बेसिन वगैरह, इधर से मैंने बेसिन वगैरह धोकर इसमें रखी थी। तो यहाँ पर ना मेरे सिंक में, आपने देखे होंगे सिंक के पास में मेरे वो दिए रखे थे ना, जो दिए से मैंने उसको अच्छे से, ये कढ़ाई को मैंने ना क्लीन की थी, क्योंकि वो दिए बड़े काम के हैं। क्योंकि उससे ना कढ़ाई वगैरह ऐसे जो भी तेल के निशान वगैरह होते हैं ना, उससे बहुत ही अच्छी तरीके से निकल जाते हैं। और ये देखिए मेरे बर्तन चालू थे बस अभी। ये तो बर्तन मेरे जो थे यूज़ हुए बर्तन थे, ये खाने पीने के जो नाश्ते वगैरह किए थे सुबह में, खाने के, रात के खाने के जो बर्तन थे वो मैंने खाली करके निकाल ली थी और बाकी खाना मैंने गरम करके रख दी थी साइड में। तो फिर आज तो दोपहर में फ़िलहाल हम वही खा लेंगे। और ये बर्तन में धो रही थी, पर ये बर्तन वगैरह धो के ना बस अब मैं इतने लगा दूँगी। फिर चालू था मेरा कुछ का कुछ। तो अभी मेरा किचन वगैरह भी, इधर से भी किचन की जो दीवारें है वो भी, किचन की विंडो वगैरह भी मुझे साफ़ करनी थी। तो वो तो मैं आपको पार्ट 3 में दूँगी, ये मेरा पार्ट 2 है और आप ज़रूर पूरा देखना इसको। और पार्ट 1 आपने देखा होगा तो आपको समझ आया होगा कि मैंने पहले भी क्या काम की हूँ, और ये पार्ट 2 है। तो आप देखिए मेरी क्लीनिंग का पार्ट 2 कैसा लगा आपको, मुझे ज़रूर बताना। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। तो और थैंक यू, मुझे जिसने भी सब्सक्राइब किया है, मैं उनके नाम तो नहीं जानती, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिल से थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत खुशी होती है मुझे जब मेरा एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता ना, तो बहुत दिल से खुशी हो जाती है। और जिसने भी मुझे सब्सक्राइब किया है अब तक भी, मैं उनको थैंक यू कहना चाहती थी। और ये देखिए यहाँ पे ना ये सारी मैंने निकाल दी थी बस अभी। ये यहाँ पे मैंने आपको मैंने दिए का पहले बता दी, लेकिन ये दिए वाले जो वीडियो क्लिप है मेरी इस वाली वीडियो में ऐड है। और जो मैंने आपको कढ़ाई बोली थी ना, कढ़ाई को मैंने वो दिए से घसी थी, तो ये मैं अभी आपको बताऊंगी। यहाँ पर मैं रखूँगी धोकर, तो फिर वो वाले दिए से मैंने वो कढ़ाई को साफ़ की थी और बहुत अच्छे से निकल गई थी। और ये इसको भी मैं हमेशा जब भी मैं बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ ना, तो मैं इसको एक ये वाला मेरा जो ब्रश है ना, टूथ ब्रश, इसको मैंने एक अलग रखी हूँ। और ये सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पर हाथ नहीं पहुँच सकता हमारा, तो आसानी से साफ़ हो जाए, इसलिए मैंने एक ब्रश ऐसा, टूथ ब्रश को मैंने एक ऐसा अलग रखी हूँ अपना सफाई के लिए। तो ये कोई यूज़ करने वाला नहीं है हमारा, ये यूज़ करने वाले सारे अलग है हमारे टूथ ब्रश। और ये वाला जो मैंने ली थी तो वो वाला अलग था। और मैं पानी से अभी इसको सब यहाँ से ना धोती जा रही थी, और बहुत अच्छी तरह से मैंने सारे दीवारें, टाइल्स वगैरह सब कुछ धो दिए। और ये मेरा ब्रश का स्टैंड था, इसको भी मैंने अच्छे से धोकर और इसमें सारे ब्रश वगैरह सब रख दूंगी, हमारी जो भी टूथपेस्ट वगैरह है। और सिंक को मैं बिल्कुल अच्छी तरह से साबुन से घस कर धो लूँगी। सिंक में ना
रात में मैंने ना गर्म पानी डाली थी इसके अंदर, क्योंकि जो पाइप थी ना उसमें एयर पकड़ लेता है ये, इसकी वजह से जो भी हम लोग बर्तन वगैरह धोते हैं इसका चिकट जो भी था सब गंदगी की वजह से जम जाता है। तो फिर वो पाउडर वगैरह डालने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे मैं कभी कभी डाल देती हूँ। लेकिन अगर ऐसा लगा आपको कि पानी वगैरह सही से नहीं जा रहा ना, तो आप भी एक बार ट्राई करना अपना, उसके अंदर विनीगर थोड़ा ऐड करना, पानी गर्म करके और विनीगर डालेंगे ना तो ये सिंक जो है ना बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। और ये मुझे ना मेरी रिंग मिली थी, बहुत पुरानी रिंग थी ये और अच्छी लगती थी, तो इसलिए मैंने फिर इसको, मेरी अच्छी रिंग है तो इसको मैं अभी फेंकूँगी नहीं, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा टूथब्रश की हेल्प से ना इसको मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर ली थी और वॉश कर ली थी। तो ये देखिए कैसी लग रही है, इतनी कोई ख़ास तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक थी, फेंकने जैसी नहीं थी। तो मैंने इसको धोकर और फिर यूज़ में ले ली थी। और ये देखिए ये वाले दिए जो मैंने अभी रखे थे ना, तो ये वाले दिए से मैंने ये कढ़ाई वगैरह साफ़ की थी। और ये देखिए यहाँ पे बढ़ गया मेरा काम, क्योंकि अब मैं करने जा रही थी कुछ लेकिन हो गया कुछ और, क्योंकि मैं ये जाली को निकाल के इसने फवारे जैसा जो पानी आता ना इसको मैं निकाल के हमेशा साफ़ करती और इसको वॉश कर लेती, वॉश करके फिर वापस इसको मैं लगा देती नल के ऊपर। लेकिन इस बार तो कुछ अलग ही हो गया, काम ही बढ़ गया मेरा, टूट गया था वो। और ये देखिए ये पालक की भाजी थी, पालक ला कर रखी थी मैंने, 8 दिन से पालक ला के फ्रिज में रखी थी, तो मेरी नज़र ही नहीं पड़ रही थी उसके ऊपर, मैंने थोड़ा पीछे भी रख दी थी उसको। तो ये देखा आपने पहले पूरी सूख चुकी थी वो। लेकिन क्या है, क्या हम बचत करने वाली हाउसवाइफ्स होती है ना, जो कोई भी ऐसी आसानी से कोई भी ऐसी चीज़ों को ना फेंक नहीं सकती। और मेरा दिल नहीं कर रहा था मैं इसको फेंक दूँ, क्योंकि इसकी हालत तो जो हो गई थी ना पूरी सूख चुकी थी, सब्ज़ी बनाने जैसी तो ये रही नहीं थी। तो फिर मैंने इसको क्या कि इसको ना साफ़ कर ली मैंने और इसको पानी में गर्म कर ली थी, और गर्म पानी से निकालने के बाद में ना मैंने इसको अच्छे से पीस ली थी। तो ये देखिए मैं अभी इसको क्या बनाऊंगी, मुझे खैर नाम तो पता नहीं है, मैंने अपने दिमाग से ही कुछ भी बना ली थी, एक पूरी और भाजी जैसा कुछ मैं बना रही थी। लेकिन अच्छा बनाता ये, पूरी तो नहीं बनाई थी मैंने, क्योंकि अब देखना आप आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे बनानी थी पूरी लेकिन टाइम पे तेल ख़त्म हो गया, तो फिर मैंने वो कैंसिल की थी। और फिर मैंने ना ऐसी चपाती की जैसे छोटी छोटी पूरी टाइप में चपाती की जैसे बनाकर, और फिर उसके चटनी से हमने ना आलू की चटनी के साथ में हमने खा लिए थे। और फिर मैं अभी यहाँ पे छिल रही थी लहसुन, और ये देखिए ये पानी ना इस तरह से ऐसा बॉईल हो गया था। तो फिर मेरी भाजी तो है अच्छे से पक चुकी थी, तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी बस थोड़ा ठंडा होने के बाद। अगर आप इसको बनाएंगे ना तो थोड़ा ठंडा होने के बाद में जी इसको पीसना, नहीं तो मिक्सर के जार में जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगे और गर्म भाप लगेंगी, तो वो जो मिक्सर का जार है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो बस मैं यहाँ पे अभी छील रही थी लहसुन, तो ये लहसुन मैंने थोड़े से छील ली, साथ साथ में मैं किचन काउंटर को भी साफ़ करती जा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें इधर उधर फैलाने की वजह से ना मैं सुबह से आवर के ना पहले बहुत थक गई थी, इसलिए मैं सोची अभी तो ज़्यादा कुछ फैलाऊंगी नहीं, जो भी था कर ली थी। मैंने आपको बताई थी मैंने दोपहर में कुछ नहीं बनाई थी, रात का तो जो था बचा कुचा हमने सब वही खा लिए थे। और फिर अभी मुझे शाम में ना काम कर करके बहुत ठंडी लग रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। शाम में नाश्ते के तौर पे इसको खा लेंगे। तो फिर अभी देखिए मैंने यहाँ पर ले लीजिए 2 कप आटा, और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी मैं इसके अंदर। और आलू मैंने गलाने के लिए रख दिए थे कुकर के अंदर। देखना आपके साथ में ना मैं आपके साथ में क्लीनिंग के साथ में ना एक रेसिपी भी, छोटी मोटी रेसिपी भी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे तो खाने में ये बड़ी अच्छी लगी थी। तो अभी ये अजवान है, अजवान को मैंने हाथों से क्रश करके इसमें डाल दी, और ये ज़ीरा भी मैंने डाल दी थी 1 चम्मच से थोड़ा सा कम। और ये जो मैंने पीसी थी इसके अंदर था कोतमीर यानी कि कोरिएंडर लीव्स, और था इसके अंदर में हरी मिर्च और लहसुन, बस इतना ही डाली थी मैंने। और जो पालक थी मेरी वो वाली डाल दी थी, और इसको इसमें ऐड करके ना इसको गूंथते जा रही थी मैं, और कोई अलग से पानी ऐड नहीं की थी, बस वो जो मैंने पीसी थी तो पालक का मिक्सचर उसमें हो गया था इसका काम।
ख़त्म। तो फिर मैं अभी इसको रख दूँगी। तो अभी मैं रख दूँगी आटे को रेस्ट होने के लिए, जब से ये थोड़ा सा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और अभी ये देखिए आलू मेरे हो चुके हैं और आलू को मैं निकाल लूँगी और इसको छील लूँगी अच्छे से। और फिर यहाँ पे मैंने रख दी थी कढ़ाई। और अभी देखना आप क्या करूँगी मैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे बनानी की थी पूरी, लेकिन मैंने आपको बताई थी पहले ही कि मेरा तेल ख़त्म हो चुका था। तो इसलिए फिर तेल देखी मैंने कैन के अंदर तो बहुत कम तेल था। तो फिर कटोरी में आया था वो बहुत ही कम तेल था। उसमें मैंने इतनी सारी ये चपाती के टाइप बना दी थी कि आप देखना आगे मैं क्या करती हूँ। ये कढ़ाई तो मैंने खैर बाद में हटा दी थी। और फिर बाद में इसके ना ऐसे पेड़े बना दी थी, छोटे छोटे से पेड़े बनाकर। और फिर इसके ऊपर मैंने ये कढ़ाई हटाकर मैं इसके ऊपर रख दूँगी तवा रख दी थी मैंने। कढ़ाई हटा दूंगी अभी मैं। और ये इसके जो है ना मैं पेड़े बना लूँगी छोटे छोटे से। और इसकी देखना अभी मैं चपाती बना लूँगी। ये इसको चिपक जा रही थी। और आप उसको अगर बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी इसमें आटा बिल्कुल भी मत लगाना, नहीं तो इसी वाइट वाइट सी लगेंगी ये। और उसका टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा आया था। और ये ऐसा कोई अगर आपके पास में है तो तेल इसका थोड़ा सा ऑयल से ना इसको तवे को ग्रीस कर लेना, तो बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने देखी बहुत ज़्यादा मुझे भूख लग रही थी, तो मुझे कंट्रोल भी नहीं हो रही थी, भूख इतनी ज़्यादा लगी थी क्योंकि काम कर करके सुबह से ना मैं बहुत थक जा रही थी। और दोपहर में खाना भी कुछ मैंने पेट भर के नहीं खाई थी, क्योंकि पेट भर के खाना खाने के बाद में ना मुझे काम नहीं होते मेरे से, फिर इसलिए मैंने खाना नहीं खाई थी ठीक से। और फिर ये बनाकर और इसका नाश्ता की थी मैंने। और अभी लगभग मेरे सारे काम हो गए थे। और फिर अभी जो बचे कुछ काम है तो मैं दूसरे दिन कर लूँगी। और अभी बस इतना खा के मैं आराम कर लूँगी थोड़ा। और फिर अभी ये देखिए ऐसे मैंने पूरी एक साथ मैंने एक तवे पे तीन ऐड की थी। और अभी इसके अंदर मैं यहाँ पे ना हरी मिर्च डालकर लहसुन और हरी मिर्च डालकर इसको पीस लूँगी। और इसका दरदरा सा इसको पीस लूँगी। और फिर इसके अंदर अभी भी कढ़ाई गर्म हो गई मेरी, कढ़ाई के अंदर डाल दूँगी मैं तेल। और 2 चम्मच मैंने तेल ऐड की थी। और उसके अंदर फिर अभी डाल दूँगी थोड़ी सी राई आधी चम्मच राई और आधी चम्मच ज़ीरा डाल दूँगी इसके अंदर। और फिर राई ज़ीरा तड़क जाने के बाद में इसके अंदर डाल देंगी जो हरी मिर्च का मैंने दरदरी सी जो हरी मिर्चें मैंने पीसी थी उसका पेस्ट डाल दूँगी। फिर बहुत ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना था। और यहाँ पे मेरे पास में कोतमीर भी नहीं थी, यानी कि हरी धनिया, तो वो भी ख़त्म हो गई थी। तो फिर मेरे पास में जैसा वैसा जो भी था तो मैंने डाल दी थी। और कड़ी पत्ता भी जो है तो पूरा सूख गया था, तो लेकिन जैसा भी था तो फिर मैंने थोड़ा सा उसमें उसके कुछ पत्ते ऐड की थी बाद में। और ये यहाँ पे ना एक हरी मिर्च मेरी अक्की रह गई थी, वो पीसे नहीं गई थी, तो फिर मैंने इसको देखिए एक निकाल कर रख दी थी साइड में। और इतनी हरी मिर्ची वगैरह इसमें काफ़ी थी। और अभी मैंने डाल दी थी इसके अंदर थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऊपर से, क्योंकि कड़ी पत्ते का कलर पहले से इतना अजीब था ना, तो फिर मैं अगर पहले इसको ऐड करती ना तो फिर ये और जल गया होता, तो इसलिए फिर मैंने इसको बाद में डाल दी थी। गाइज़ अगर आपको मेरे वीडियो में वॉइस ओवर करने में कुछ भी अगर मिस्टेक हो तो मैं इसके लिए आपको सॉरी पहले से ही बोल दूँगी, क्योंकि मुझे कोई इतनी ख़ास प्रैक्टिस नहीं है। मेरी वीडियो अभी जो न्यू है, इससे पहले मैं कोई ऐसी फील्ड में नहीं थी और सोशल मीडिया पे ऐसे कोई काम नहीं करती थी। ये नया मैंने अभी शुरू की हूँ, तो बोलते बोलते शायद बाद में आदत हो जाएंगी। लेकिन अभी मेरे कहने सुनने में अगर आपके जो भी प्रॉब्लम आती होंगी तो इसके लिए मैं आपको सॉरी बोलूँगी। और अगर रेसिपी समझाने में भी कुछ मिस्टेक हो तो आप स्क्रीन पे देखकर समझ जाना। और कुछ मेरी बातों पर भी ध्यान देना, बोलने में ये या शायद कहने समझाने में कुछ मुझसे गलती हो जाएंगी, लेकिन स्क्रीन पे जो भी दिखा रहा है इस पर आप अच्छी तरह से ध्यान देना। और इसके अंदर जो है ना मैंने नमक और चटनी के अंदर नमक वगैरह भी ऐड कर ली थी। तो ये देखिए अब रेडी हो गया हमारा खाना, कुछ इस तरह से नाश्ता हमारा रेडी था। और आ जाए आप भी खाने।